हेलो दोस्तों, सस्ता ब्लॉगर आशीष यूट्यूब चैनल से मैं आशीष जौहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय सुबह के लगभग 9 सवा 9 बज रहे हैं और मैं हूं इस समय ट्रेन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे कि मैं ट्रेन में हूं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इंदौर में रह रहा था काफ़ी दिनों से। मुझे लगभग वहाँ पे 3 महीने हो गए थे रहते रहते। तो अभी फ़िलहाल मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने घर पर, गुजरात द्वारका में। और इस समय मैं हूँ गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस में मैं बैठा हुआ हूँ, जो मैंने उज्जैन से पकड़ी है। तो दोस्तों, अभी तक का सफ़र मेरा ऐसा रहा कि हम सुबह लगभग 6 बजे इंदौर से बैठे थे और 6 बजे इंदौर से बैठने के बाद हम 7 साढ़े 7 बजे यहाँ आए उज्जैन। और उज्जैन से फिर हमने ट्रेन पकड़ी दूसरी, गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस, जो कि अब चल चुकी है। लगभग काफ़ी टाइम हो गया, से लगभग 1 घंटा हो गया है चले हुए वहाँ से। और इस समय मैं हूँ थर्ड एसी बोगी में मैं बैठा हुआ हूँ, जो एक्चुअली सीक्वेंस काफ़ी जिसका उल्टा सीधा था और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा नुकसान भी हो गया। एक्चुअली दोस्तों, जैसे कि बारिश का मौसम है तो इंदौर में काफ़ी बारिश थी। तो हम लोग थोड़ा चलते चलते थोड़ा ट्रेन में चढ़े। तो अब नेचुरली मुझे थोड़ा सा मैं स्लिप होते होते बचा इंदौर में। एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उज्जैन में। हमको लगा कि ट्रेन काफ़ी टाइम से आएगी, लेट ही आएगी, लेकिन वो टाइम से बिफ़ोर आ गई। तो जिस वजह से हम पहले ट्रेन से उतरे तो उसी प्लेटफॉर्म पर हम रुके रहे और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि भाई ट्रेन आ चुकी है और हम पोए खा रहे थे। एक्चुअली जो मेरे कंपेनियन थे उनको भूख लग रही थी। तो हमने देखा कि चलो यार, टाइम है तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो बस खाकर प्लेट रखी थी और उतनी देर में वो ट्रेन हमको दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिख गई। अब दोस्तों, हुआ यूँ कि हम मतलब थोड़ा सोचा कि चलो जल्दी से ब्रिज को चढ़ के पार करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और ट्रेन को पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही मैं तो खैर हैंडीकैप्ड हूँ, मैंने आपको बताया, तो अपनी रफ़्तार से मैं धीरे धीरे चढ़ रहा था। और चढ़ते हुए फिर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। तो हमारी जो बोगी थी B1, मेरा कोच था, वो काफ़ी आगे की तरफ था। एक्चुअली उसका सीक्वेंस भी उल्टा सीधा था, डिस्प्ले देख के भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो अब जो मेरे कंपेनियन थे जो मुझे छोड़ने के लिए आए थे, वो मेरा सामान लेके पूरा आगे आगे तक भागे थे और मैं अपनी रफ़्तार से चल रहा था। क्योंकि एक्चुअली एक तो हैंडीकैप्ड हूँ, ऊपर से क्या है कि उज्जैन में बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गीला था। तो मुझे पता था कि मैं गिर सकता हूँ, तो इसलिए मैं धीरे धीरे चला था। लेकिन फिर भी रफ़्तार ठीक ठाक थी मेरी। और मेरे साथ में बैग भी था, एक शोल्डर बैग था। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं अनफॉर्चुनेटली गिर गया और फिसल गया मेरा पैर चिकने में। ज़्यादा चोट तो नहीं आई मुझे, लेकिन हाँ, बैग वैग थोड़ा सा फट गया था, लेकिन इट्स ओके। फिर फाइनली ये हुआ कि B1 में था तो B4 में मैं चढ़ गया और भैया भी चढ़ गए सामान लेके। लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम मतलब कि मैं अंदर ही अंदर B4 से B1 में चला जाऊं और वो जो है बाहर से बाहर B1 में चले जाएंगे। तो उन्होंने सामान लेके इतना आगे तक भागे और मैं अंदर अंदर हो गया। इससे बात ये हुई थी कि चलिए, मैं तो सेफ़ हो ही गया था, क्योंकि सामान आता या नहीं आता, लेकिन मैं तो चढ़ ही जाता, तो ये अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की क्या बात हो गई थी दोस्तों कि हमारे जो चढ़ने के बाद में भी ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। हमको ऐसा लग रहा था कि ट्रेन भागने वाली है, लेकिन ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी हुई थी। एक्चुअली क्या हो गया था कि ये 8:20 पे आने वाली थी और 8:30 पे जाने वाली थी। तो 10 मिनट का इसमें स्टॉपेज था, लेकिन ये आ गई 10:11 पर। यानी कि हमको उतरे हुए थोड़ा ही तो टाइम हुआ था, लगभग 10 मिनट हुए थे और ये ट्रेन आ चुकी थी। अब मैंने ये सोचा कि भाई 10 मिनट शायद हो सकता है शेड्यूल के हिसाब से ये रुके तो जल्दी निकल जाएगी, इसलिए हम लोग काफ़ी भागम भाग में थे। ऐसे में मेरे साथ में थोड़ा सा छोटा सा हादसा हो गया, लेकिन इट्स ओके। अभी जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे उनसे बातचीत वगैरह भी हो गई है। और ये जो मुझे सफ़र तय करना है, ये लगभग
आप मान लीजिए 18 घंटे के लगभग का है। क्योंकि अभी जैसे कि मैं 8:30 बजे बैठा था, तो रात को मुझे लगभग 4 बजे पहुंचा देगी। वैसे तो इसका 2:30 से 3 का टाइम है, लेकिन हाँ 4 या 5 बजे तक ही पहुंचाती है, जो कि थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है, जो कि एक्चुअली इतनी रात में आपको भी दिक्कत हो जाती है कि आप कैसे उतरो, और जो रिसीव करने वाला होता है उसको भी दिक्कत हो जाती है, जो कि मुझे तो एक्चुअली लगता ही है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो दोस्तों मुझे छोड़ने के लिए भी बंदे लगते हैं, और जहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ वहाँ पे मुझे लेने के लिए भी बंदे लगते हैं, क्योंकि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। तो थोड़ा सा उनकी सहूलियत भी देखनी पड़ती है। थर्ड एसी में जो रिज़र्वेशन कराया है, ये कंफर्ट्स को देखते हुए कराया है, क्योंकि स्लीपर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी रहता है, इसलिए थर्ड एसी में कराया। सेकंड एसी में करवा सकते थे, लेकिन सेकंड एसी में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अवेलेबल नहीं था। तो थर्ड एसी में मुझे मिल गया हैंडीकैप कोटे से, ये अच्छा हुआ। इसमें कंसेशन भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, जैसे कि लगभग कुछ हज़ार से लेकर 1200-1300 तक का टिकट था, लेकिन मुझे 375 का पड़ा, जो कि मुझे कंसेशन काफ़ी अच्छा मिल गया हैंडीकैप का। तो मैं 375 रुपये में सफ़र कर रहा हूँ एसी का, उज्जैन से लेके द्वारका तक। अभी दोस्तों नाश्ता करने का तो मूड इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उज्जैन में नाश्ता कर लिया है। अभी कुछ देर बाद खाना वगैरह खाएंगे। एक्चुअली 2 रात से फ़िलहाल नींद नहीं हो पाई है, तो नींद ही करनी है मुझे तो, क्योंकि कल रात को भी मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि जल्दी उठना था, तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। तो वो एक बात है, और उससे पहले भी मैं नहीं सो पाया था, और आज की अब जो रात होगी उसमें भी मैं नहीं सो पाऊँगा, क्योंकि सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग ट्रेन जो है वो उतार देगी, तो उस वजह से भी यही प्रॉब्लम रहने वाली है सेम। तो फाइनली ये जो भी नींद की और थकावट की प्रॉब्लम है वो द्वारके जाकर ही सॉल्व होने वाली है, वहाँ पर जाकर आराम होगा। लेकिन हाँ, मस्ती ज़रूर होने वाली है ट्रेन में, क्योंकि मैं जब अकेला होता हूँ या अपने दोस्तों के साथ में होता हूँ तो मस्ती का कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूँ मैं। तो अभी देखते हैं भाई, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, 9 साढ़े 9। 1 मिनट, मुझे देख ही लेना चाहिए कितने बज रहे हैं। हाँ, 9:15 बज रहे हैं दोस्तों। तो इस समय पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो क्या क्या मस्ती होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ में बने रहिए। दोस्तों टोटल सफ़र में मुझे 6 घंटे हो चुके हैं। इस समय दिन के 12 बज रहे हैं, यानी कि गोरखपुर एक्सप्रेस में मैं चढ़ा उसके बाद मुझे 3 घंटे लगभग हो चुके हैं। और इसमें अगर बात की जाए कि अभी तक का टाइम कैसे कटा, तो मैंने थोड़ा सा सोने की ट्राई की थी, लेकिन कुछ शोर शराबा था, तो इस वजह से मैं सो नहीं पाया हूँ। और एक बात यह है कि ट्रेन काफ़ी फास्ट चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है। तो रतलाम जो है, जो शायद एमपी का लास्ट स्टेशन माना जाएगा, वो 10:30 बजे ही आ गया, जो कि एक्चुअली नॉर्मली मैं जाता हूँ कभी तो 1-1:30 बजे आता है, लेकिन ये 10:30 बजे ही आ गया। और अभी इस समय जैसे कि 12 बज रहे हैं, तो मैं इस समय गुजरात में एंटर हो चुका हूँ, जो कि अभी तक शायद मेरे साथ में कभी नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली थोड़ी ही देर पहले दाहोद स्टेशन निकला, जो कि अगर आप एमपी से आते हैं तो गुजरात में अगर आप एंटर होते हो तो पहला स्टेशन है ये, इसके बाद में गुजरात लग जाएगा। थोड़ी ही देर में दोस्तों मैं खाना खाऊंगा। घर से पैक करके लाया था, एक्चुअली बाहर से कुछ नहीं लेना, क्योंकि बाहर से एक्चुअली कुछ खाने का मन वैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक जो ये चिप्स का पैकेट है ये मैंने लिया हुआ था, इसको मैं खाने वाला हूँ शाम को, क्योंकि अभी तो प्रॉपर जो खाना होता है वो रखा ही हुआ है। सो शाम को जो भी होगा वो देखेंगे। और ये चिप्स का पैकेट है, ये बीच में कोई भूख लगेगी तो उसके लिए है। एक्चुअली सवाल जो है वो भूख का नहीं होता है, मेन बात क्या होती है कि ट्रेन जो है उसमें आपको बोरियत काफ़ी होती है, तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए इंसान क्या है, खाता रहता है खाता रहता है। ये एक बार आपको बाहर का सीन दिखाना चाहूँगा। मालगाड़ी क्रॉस हो रही है।
ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा थर्ड एसी का हाल। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। खैर अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगा तब आपको कवरेज दूंगा मैं। दोस्तों खाने का टाइम हो गया है और आप ये देख सकते हैं सामने की तरफ है टेस्टी से दिखने वाली आलू की सब्ज़ी और पूरी, जिसे मैं भी खाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस समय दोपहर के लगभग 1:30 बजे हैं और मुझे लगी है बड़ी ज़ोरों की भूख। तो अभी मैं खाने जा रहा हूँ और इसके साथ में अचार और नमकीन वगैरह भी है, लेकिन वो मेरा खाने का मन नहीं है, सो मैंने नहीं निकाला। तो चलिए अभी बिना देर किए करते हैं खाना शुरू। शाम का वक्त है दोस्तों और इस समय मणिनगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। अभी कुछ ही देर में अहमदाबाद आने वाला है और दोस्तों वहाँ पर मैंने कुछ खाने का ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी वहाँ से चल चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ट्रेन का और डिलीवरी बॉय का टाइम ऐसा मैच हो जाए कि भाई कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसे भी भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि वो पहुँचे उससे पहले ट्रेन निकल के चली जाए, ऐसा भी ना हो। खैर देखते हैं क्या है, क्या लिखा है किस्मत में। दोस्तों फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है। अहमदाबाद पर गाड़ी थी और वहीं पर मुझे ऑर्डर मिल गया और काफ़ी मुश्किलों से मिला। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये रहा दोस्तों, ये है दोस्तों चिकन शौरमा है ये। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको, जैसे कि शायद मैंने बताया हो कि ना एक बार आके ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका था पहले ही, क्योंकि हाँ हुआ यूँ था कि मेरी गाड़ी ही लेट थी 1 घंटा, कहाँ तक वो खड़े रहते, इसलिए मैंने कैंसिल करवा दिया था। लेकिन फिर भी मैंने दोबारा ऑर्डर किया और दोबारा ऑर्डर करने के साथ ही ये दिक्कत फिर से हुई कि अब गाड़ी जल्दी थी। पहले गाड़ी लेट थी लेकिन अब गाड़ी जल्दी थी, तो प्रॉब्लम इस वाले ऑर्डर में भी थी। तो भैया ने बोला कि ना आपके स्टेशन की तरफ ट्रैफिक काफ़ी रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो फिर आए। अभी अहमदाबाद स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो गई, काफ़ी देर तक खड़ी रही, उसमें क्लीनिंग चलती रही, साफ़ सफाई टॉयलेट वगैरह की, और इंजन वगैरह भी चेंज हुआ और भी कई सारे काम हुए, फिटिंग विटिंग हुई। लेकिन तब तक वो भैया नहीं आए। मैं भैया को जोमेटो पे बार बार कांटेक्ट करता रहा, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाया था। फिर बाद में फाइनली हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ बस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपका कोच नंबर कौन सा है। मैंने उनको बोला लेकिन तब तक गाड़ी चल गई। लेकिन मैंने कहा तब तक गाड़ी चल गई, तो मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया अब क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि भैया मैं भी क्या कर सकता हूँ कि अब गाड़ी चल गई है। तो मैंने कहा कि मैं गेट पर ही खड़ा हूँ और आप मुझे हाथ में पकड़ा देना, आप जहाँ पे आप वहीं पे खड़े रहो। तो ये भाई ऐसा ही हुआ, वो एक ही जगह खड़े रहे। ट्रेन चलती गई चलती गई चलती गई। जैसे ही D1 आया मैंने उनके हाथ से ले लिया और उसके बाद में मैंने उनको बोला कि भाई पेमेंट मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी मैंने ऑप्शन चूज़ किया था। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता था कि ना मान के चलिए गाड़ी निकल जाती लेकिन ऑनलाइन पेमेंट हो जाता तो वो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था। तो ये तो हमने अपना नुकसान ना हो इसका तो ध्यान रखा, लेकिन सामने वाले का भी नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जब वो पिछली बार आया था लौट गया था, तब मैंने उसको पार्किंग का पैसा दिया था, वो पार्किंग, और अभी फिर से आया उसकी पार्किंग प्लस प्लेटफॉर्म टिकट, मैंने उसका भी उसको पैसा अलग से दिया। और अभी तक मैंने इवन प्रोडक्ट जो है, मतलब मैंने ऑनलाइन फूड जो है मंगवाया उसको खोला तक नहीं है, पहले मैंने उसका पेमेंट किया, क्योंकि देखिए उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको नदी का व्यू दिखाना चाहूँगा, क्लियर तो नहीं है पर ठीक है।
अभी दोस्तों इसे खाना शुरू करते हैं। खोलता हूँ मैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। ऑलरेडी ठंडा हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं, अब जल्दी से खाते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने इसको खोला, पैकेट को खोला, तो सबसे पहले ये निकला। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या निकला। ये कूपन निकला है 500 रुपये ऑफ का, डिस्काउंट का है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। इसमें 1349 का आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, मतलब फूड मंगवाना पड़ेगा, तभी आपको ये एप्लीकेबल रहेगा। और ये अहमदाबाद के लिए ये। और ये रहा हमारा शावरमा। इसके साथ में बस एक प्रॉब्लम मुझे है कि ना, इन्होंने मोमो चटनी नहीं दी। मोमो चटनी ना देते हुए फिर उन्होंने सॉस दिया, लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों हो गया है मेरा चिकन शॉर्मा खाकर। और इससे पहले कि मैं आपको रिव्यू दूं और फ़र्क बताऊं कि इंदौर वाले में और यहाँ वाले में क्या फ़र्क था, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मेरी है मोस्ट फेवरेट चीज़, जिसमें मेरी जान बसती है भाई। बहुत अच्छे लगते मुझे चाय। सुबह से लेके अभी तक मैं इसको 3 से 4 बार पी चुका हूँ, जो कि बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मैं पसंद होने के हिसाब से चाय को बहुत पीता हूँ। ट्रेन में तो मेरे को चाय बहुत लगती है। और अभी बस फाइनली रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो फिर इसलिए मैं पी रहा हूँ। और फिर बस थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, आराम आराम करेंगे, लेटेंगे। गाड़ी जो है पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि अहमदाबाद निकल गया। एक्चुअली अहमदाबाद निकल जाता है तो गाड़ी एकदम खाली हो जाती है। ये हमेशा से ही है, जब भी हम आते हैं। तो अगर हम एमपी से यहाँ आ रहे होते हैं तो अहमदाबाद में गाड़ी पूरी खाली हो जाती है। जितने भी यात्री होते हैं यहीं उतर जाते हैं। इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए, इसे पीते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि दोनों शौरमा में क्या फ़र्क था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोनों ही शौरमा के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा था, कौन सा कैसा था, जो मैंने इंदौर में खाया और आज अहमदाबाद में खाया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट वाइज मुझे इंदौर का ज़्यादा अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, ये जो, हाँ, मटेरियल जो था वो दोनों में ही रियल था। उसमें भी रियल था, इसमें भी रियल था। लेकिन हाँ, उसमें अच्छे से उसका कीमा जैसा बना दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें कीमा अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया था। और उसमें मोमो चटनी जो है और मेयोनीज़ जो है वो अच्छे से भरा जाता है अंदर शौरमा के। वो इसमें कमी थी। और वो ज़्यादा तीखा भी होता है, वो ये कम तीखा था अहमदाबाद वाला। और इंदौर वाले में क्या है, मोमोज चटनी और जो एक वो होता है मेयोनीज़, उसको साथ में भी दिया जाता है डिप के रूप में, जो यहाँ पर नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा जो टोमेटो केचप है वो दे दिया गया था। तो इस वजह से उतना पैसा वसूल नहीं है ये। उसके मुकाबले वो लाख दर्जे अच्छा है इंदौर वाला, लेकिन ओवरऑल ठीक था। और ये फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने चिप्स का पैकेट लिया था। इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है, 20 रुपये का है ये दोस्तों। और इसमें अगर चिप्स की बात करें तो सिर्फ ये जो आप मेरा हाथ देख सकते हैं, सिर्फ इतने ही चिप्स है दोस्तों। उससे ऊपर जो भी है ये प्योर हवा भरी हुई है। तो कितनी ठगी है ये। खैर, रात को 9:45 बजे का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इससे फाइनली खा लेते हैं। तो इसे खाना करते हैं शुरू। अभी स्टेशन कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, कोई स्टेशन आया हुआ है। एक्चुअली मुझे तो द्वारका से ही मतलब है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी द्वारका में काफ़ी टाइम है, लगभग देखा जाए तो 6 घंटे का टाइम है। तब तक वेट करना है। सोना तो एक्चुअली हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, टाइम पास करेंगे कैसे भी। दोस्तों रात लगभग 2:45 बज चुके हैं और जामनगर निकल चुका है। और बस अब जामनगर से ज़्यादा दूरी नहीं है, 2.5 से 3 घंटे की दूरी है और द्वारका की। तो आप मान लीजिए लगभग काफ़ी देर हो चुकी है जामनगर से निकले हुए। तो लगभग 4, सवा 4 बजे तक का शेड्यूल है। मैं तब तक पहुंच जाऊंगा द्वारका और फिर वहां पर जाकर वहां के व्लॉग शूट होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अभी तक का जो ट्रेन का था अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।